नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, यानी नेल्सन रोलीलाला मंडेला की अपनी ज़िंदगी की कहानी। वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिन्हें दुनिया भर में फ्रीडम और इक्वालिटी के सिंबल के रूप में जाना जाता है। इस चैप्टर में मंडेला अपनी जर्नी बताते हैं, कैसे उन्होंने अपार्थाइड यानी ब्लैक और वाइट के बीच भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। 10 मई 1994 का दिन उनके लिए बहुत ही हिस्टोरिकल था, क्योंकि उस दिन उन्होंने यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में प्रेसिडेंट का ओथ लिया। वो दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक नई सुबह थी। ऑपरेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत हुआ और एक डेमोक्रेटिक नेशन का जन्म हुआ, जहां सब लोगों के लिए बराबरी और इंसाफ का वादा किया गया। सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई। फॉर मैनी ईयर्स दिस प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जहां सिर्फ वाइट रूलर्स का रूल था। But now, the same place had become the site of a rainbow gathering, people of all races and colors together celebrating South Africa's first democratic, non-racial government. यह पल दर्शाता था कि अब देश में यूनिटी, इक्वालिटी और फ्रीडम का युग शुरू हो चुका है। उस लवली ऑटम डे पर मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ सेरेमनी में पहुंचे। Mr. De Klerk, who was once the president during apartheid, was sworn in as second deputy president and Thabo Mbeki was first deputy president. यह दिखाता है कि साउथ अफ्रीका में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और पुराने और नए लीडर्स ने मिलकर एक न्यू बिगिनिंग की। इट वॉज ट्रूली ए मोमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन, पास्ट बिटरनेस के बदले यूनिटी और रिस्पेक्ट का सिंबल। जब मंडेला जी की बारी आई, उन्होंने प्लेज लिया, आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। ये शपथ केवल वर्ड्स नहीं थे, इट वॉज अ प्रॉमिस टू सर्व द पीपल हु हैड सफर्ड फॉर सेंचुरीज। ही सेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल कॉन्फर्ड ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी ये समारोह नई आज़ादी और आशा का प्रतीक था। मंडेला ने कहा, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host the nations of the world. कुछ समय पहले तक जिन्हें अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता था, आज वही लोग पूरी दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। He thanked all international guests for sharing this victory. It was a common victory for justice, peace and human dignity. यह सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत थी। मंडेला proudly said, At last, we have achieved our political emancipation. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब असली चुनौती शुरू होती है। We pledge ourselves to liberate all our people from poverty, suffering and discrimination. यानी अब उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हासिल करना था। मंडेला बिलीव्ड दैट true freedom means freedom from all forms of bondage, not just political. मंडेला ने बहुत पावरफुल शब्दों में कहा, Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब साउथ अफ्रीका में कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। He hoped that freedom, justice and equality would always rule the nation. उनके आखिरी शब्द, Let freedom reign, God bless Africa, पूरे विश्व के लिए एक संदेश थे कि freedom is the birthright of every human being. कुछ ही पलों बाद सबने आसमान की ओर देखा, जहां साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स उड़ान भर रहे थे। इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ प्रिसिशन एंड डिसिप्लिन, लेकिन साथ ही यह एक सिंबल था मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी सेना अब नई फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ थी। मंडेला को यह देखकर गर्व हुआ, क्योंकि पहले यही सेना
वाइट रूलर्स की सेवा करती थी, लेकिन अब वही सेम सेना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सैल्यूट कर रही थी। मंडेला बताते हैं कि सेरेमनी से कुछ समय पहले तक यही जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स उन्हें देखकर अरेस्ट कर लेते थे, बट नाउ दे स्टूड बिफोर हिम विथ मेडल्स ऑन द चेस्ट, सैल्यूटिंग एंड प्लेजिंग देयर लॉयल्टी। यह साउथ अफ्रीका के एटीट्यूड चेंज का सबसे बड़ा प्रमाण था, फ्रॉम हेट्रेड टू रिस्पेक्ट, फ्रॉम डिवीजन टू यूनिटी। उस दिन दो नेशनल एंथम्स बजाई गई, द एंथम ऑफ द ब्लैक्स एंड द एंथम ऑफ द वाइट्स। यह एक पावरफुल सिंबल था कि अब दोनों कम्युनिटीज़ टुगेदर थी। मंडेला कहते हैं कि पहले दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एंथम को डिस्पाइज मतलब नफरत करते थे, लेकिन अब वही लोग एक साथ उसे रिस्पेक्ट के साथ गा रहे थे। इट रिप्रेजेंटेड द यूनिटी ऑफ अ डिवाइडेड नेशन। उस दिन मंडेला को सेंस ऑफ हिस्ट्री महसूस हुआ, जैसे पूरी साउथ अफ्रीका की कहानी उनके सामने घूम रही हो। उन्होंने याद किया कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में वाइट स्किन्ड पीपल ने रेशियल डोमिनेशन की सिस्टम बनाई थी, अपार्थेड, जिसमें ब्लैक्स के कोई अधिकार नहीं थे। But now, in the last decade of the 20th century, that cruel system had been overturned forever. और उसकी जगह एक ऐसी सरकार आ गई जो राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर को मानती थी। यह न्यू साउथ अफ्रीका की बर्थ थी। मंडेला कहते हैं कि यह दिन thousands of people की unimaginable sacrifices से संभव हुआ। He said their suffering and courage can never be counted or repaid. उन्हें लगा कि वे केवल उन सब फ्रीडम फाइटर्स का प्रतीक है जिन्होंने पहले संघर्ष किया और अब दुनिया में नहीं है। He felt pain that they could not see the result of their sacrifices, but pride that their dream had come true. मंडेला कहते हैं कि अपार्थेड ने उनके देश और लोगों के दिलों में डीप एंड लास्टिंग वुंड छोड़ दिया। पीपल सफर्ड जनरेशंस ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, बट सरप्राइजिंगली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ग्रेट हीरोज लाइक ऑलिवर तंबो, वॉल्टर सिसलुश, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्वे। इन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मंडेला सेज दे वर मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ऐसे लोग शायद फिर कभी न देखे जाए। मंडेला कहते हैं कि उनका देश मिनरल्स और डायमंड्स में तो बहुत रिच है, बट the greatest wealth of South Africa is its people. They are finer and truer than the purest diamonds. उनका मानना था कि असली ताकत देश के रिसोर्सेस में नहीं बल्कि इट्स पीपल एंड देयर करेज में है। मंडेला ने अपने साथियों से सीखा कि करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है बल्कि फियर पर विजय पाना है। ही सेज द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। यानी हर इंसान डरता है, पर बहादुर वही है जो डर के बावजूद सही काम करता है। यह लाइन उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को दर्शाती है। उनका कहना था, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। हेट सीखी जाती है, लेकिन लव भी सिखाई जा सकती है, और प्यार इंसान के दिल में नेचुरली होता है। इवन व्हेन ही वॉज इन प्रिजन, उन्होंने कहा कि आई सॉ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। That small kindness gave him hope and strength. He ends by saying, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी इंसान की भलाई दबाई जा सकती है पर कभी खत्म नहीं की जा सकती। मंडेला कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी हर इंसान के जीवन में दो बड़ी जिम्मेदारियां होती है। पहली टू हिज फैमिली, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की तरफ, एंड दूसरी टू हिज पीपल एंड कंट्री, अपने समाज और देश की तरफ। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी अ मैन कैन ईजिली फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशंस, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां अपार्थेड था,
एक आदमी के लिए दोनों जिम्मेदारियां निभाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता था तो उसे क्रिमिनल कहा जाता था और पनिश किया जाता था। साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करता था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था, फैमिली से दूर कर दिया जाता था और सीक्रेसी में जीना पड़ता था। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन जब वे अपने लोगों के लिए काम करने लगे तो समझे कि वे दोनों ड्यूटीज़ साथ साथ नहीं निभा सकते। इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। यानी जब मैं अपने लोगों की सेवा करने गया तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। मंडेला कहते हैं कि उन्हें जन्म से फ्रीडम की हंगर, भूख नहीं थी। बचपन में वे नॉर्मल बच्चे की तरह आज़ाद थे, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम, टू रोस्ट मीलीज एंड टू राइड द बैक्स ऑफ बुल्स। यानी वे बचपन में नेचर के साथ खुले दिल से जीते थे। बट एज ए ग्रू अप उन्होंने देखा कि उनकी यह फ्रीडम लिमिटेड थी। दे वर बाउंड बाय लॉस ऑफ कस्टम एंड मैन, यानी समाज और सरकार दोनों ने उनकी आज़ादी पर रोक लगा रखी थी। मंडेला कहते हैं कि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका बचपन वाला फ्रीडम एक इल्यूजन, मतलब एक भ्रम था। When he became a young man, he realized my freedom had already been taken from me. He began to hunger for it. उन्हें पाने की तीव्र इच्छा हुई। शुरुआत में वे केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे। I wanted freedom only for myself. वो फ्रीडम जिनमें वे लेट तक बाहर रह सकते थे, पढ़ सके, घूम सके, यानी पर्सनल फ्रीडम। Later when he grew up, he wanted basic and honorable freedoms. मतलब the right to work, to earn, to marry, to have a family and to live lawfully. ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो हर इंसान डिज़र्व करता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सिर्फ वे नहीं बल्कि उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर ऑल्सो नॉट फ्री। उन्होंने देखा कि उनकी फ्रीडम कर्टेल्ड है, मतलब कम की गई है, और बाकी सभी ब्लैक पीपल की फ्रीडम भी छीन गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि देयर ओन फ्रीडम वॉज मीनिंगलेस इफ अदर्स वर नॉट फ्री। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया ताकि सभी लोगों की फ्रीडम के लिए लड़ सके। अब उनकी पर्सनल हंगर फॉर फ्रीडम बदलकर कलेक्टिव हंगर फॉर पीपल्स फ्रीडम बन गई। मंडेला कहते हैं कि अपने लोगों के लिए फ्रीडम की यह इच्छा ही उनके जीवन की ड्राइविंग फोर्स बन गई। It was this desire that transformed a frightened young man into a bold one, यानी यही इच्छा उन्हें डरपोक आदमी से साहसी इंसान बना गई। उन्होंने अपने कंफर्ट, फैमिली, इवन पर्सनल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उनके लोग डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। उन्होंने कहा, आई एम नॉट मोर वर्चुअस दैन the next man, but I found that I could not enjoy my own limited freedom when I knew my people were not free. यानी जब तक मेरे लोग आज़ाद नहीं, मैं भी आज़ाद नहीं। मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगर किसी एक पर चेन्स है तो सब पर है। ही रियलाइज दैट बोथ द ऑप्रेस्ड, मतलब जो सफ़र कर रहा है, एंड द ऑप्रेसर, मतलब जो दूसरों को दबा रहा है, दोनों ही फ्री नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो नफ़रत और नैरो माइंडेडनेस का कैदी बन जाता है। इसीलिए मंडेला कहते हैं, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी।